हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा 6 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 16। ये वर्कशीट बेटा 25 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, क्लास, सेक्शन और टीचर का नाम जरूर लिखेंगे, साथ में अपना सब्जेक्ट एंड वर्कशीट नंबर भी। और आज की वर्कशीट से एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट आपके एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन शुरू होने वाला है। जो शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। क्या दिया गया है इसमें? विद्युत के चले जाने पर क्या आप रात में पुस्तक पढ़ सकते हैं? जब लाइट चली जाती है रात को, क्या आप बुक पढ़ सकते हैं, पढ़ पाते हैं? आँखों के होते हुए भी नहीं, क्योंकि प्रकाश नहीं होता। जब लाइट चली जाती है रात को, हमारे पास आइज़ होती है, आँखें होती है, लेकिन फिर भी हम किताब नहीं पढ़ सकते, हम वस्तुओं को भी नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि रात को प्रकाश नहीं होता, रोशनी नहीं होती। बिना लाइट के हम नहीं देख सकते। बिना लाइट के, बिना प्रकाश के हमारे आँखें भी कोई काम नहीं करेंगी। कमरे में प्रकाश का स्रोत क्या है? बल्ब है। तभी हम, जब रात को सूरज की रोशनी नहीं होती तो कमरे में प्रकाश का स्रोत क्या होता है, सोर्स क्या होता है? बल्ब होता है या ट्यूबलाइट होती है। उस प्रकाश की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। सूर्य एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है और बल्ब मानव निर्मित दीप्त पिंड है। अब जो सूरज है वो क्या है? पृथ्वी के लिए, हमारी अर्थ के लिए और दूसरे ग्रहों के लिए, यानी कि हमारे सौर मंडल के बहुत सारे ग्रहों के लिए और उल्का पिंडों के लिए क्या है? प्रकाश का स्रोत है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जिन वस्तुओं के पास, जिन ऑब्जेक्ट्स के पास खुद का प्रकाश है, जैसे सूरज के पास क्या है? अपना खुद का प्रकाश, वो खुद उस रोशनी को, उस लाइट को उत्सर्जित करता है, उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें क्या कहा जाता है? दीप्त पिंड। सूर्य क्या है? एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है, यानी कि नेचर ने, प्रकृति से मिला हुआ। जबकि जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है या टॉर्च है, ये कैसे दीप्त पिंड होते हैं बेटा? रोशनी इनके भी पास होती है, लेकिन ये मानव निर्मित होते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए, इसलिए इन्हें मानव निर्मित दीप्त पिंड कहा जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है बेटा, दीप्त और अदीप्त पिंड से। दीप्त पिंड क्या होता है? जिनके पास रोशनी होती है। अदीप्त पिंड वो होते हैं जिनके पास कोई रोशनी नहीं होती, कोई प्रकाश नहीं होता। तो नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त पिंड अथवा अदीप्त पिंड में वर्गीकृत करें। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, इन्हें हमें दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड में वर्गीकृत करना है। चलो करते हैं। पहले सूर्य। सूर्य क्या होगा बेटा? एक दीप्त पिंड है, ठीक है। किताब, किताब अदीप्त पिंड है, क्योंकि किताब के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। फिर पेन, पेन भी अदीप्त में आएगा। टॉर्च, टॉर्च तो जलती है, प्रकाश देती है, तो वो दीप्त पिंड में आएगा। फिर है जुगनू, जुगनू यानी कि फायरफ्लाई, ये भी किस में आएगा? दीप्त में। और मेज अदीप्त में, ठीक है। सूर्य, टॉर्च, जुगनू ये है दीप्त पिंड। किताब, पेन, मेज ये है अदीप्त पिंड। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया वर्कशीट में। आप इसे वीडियो पॉज करके कर लेना। फिर यहाँ पे हमें वस्तुओं के बारे में दिया गया है कि हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं वो, उनको हम पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के अंदर कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पारदर्शी वस्तुओं के बारे में। वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई देता है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जिन वस्तुओं के अंदर से प्रकाश पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से चला जाता है, आर पार चला जाता है, जिसके कारण हम उनके आर पार देख सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे चश्मे, स्पेक्स या प्लेन ग्लास, ठीक है। दूसरा अपारदर्शी वस्तुएं, वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, जो प्रकाश को बिल्कुल ही नहीं जाने देती अपने अंदर से, जिसके कारण हम उनके आर पार नहीं देख सकते। जैसे दीवार, दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते। लकड़ी का गत्ता, उसके आर पार भी नहीं देख सकते, ठीक है। जो वस्तुएं अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती और जिसके कारण हम उनके आर पार नहीं देख सकते, उनके आर पार नहीं दिखाई देता, ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है अपारदर्शी। अब आती है पारभासी वस्तुएं। वे वस्तुएं जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं, जब हम उनके अंदर से देखते हैं, हमें वस्तु कैसी नजर आती है? धुंधली या अस्पष्ट नजर आती है। थोड़ा प्रकाश जाता है तो हमें थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है, धुंधली सी नजर आती है। इस प्रकार की वस्तुओं को हम बोलते हैं पारभासी वस्तुएं।
अब यहाँ चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं पारदर्शी वस्तु में पूर्ण रूप से प्रकाश को जाने देती है। पारभासी में अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश, यहाँ से देखो कितना निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये वस्तु बीच में आ गई कैसी है, पारभासी वस्तु, तो कुछ प्रकाश इसके अंदर से जा पाता है, जिसके कारण हमें इसके जब हम देखेंगे यहाँ से तो हमें जो इस साइड की वस्तु है वो धुंधली अस्पष्ट नजर आती है। अपारदर्शी अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, तो हमें यहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं देगा। अपारदर्शी में क्या है, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं जा पाता, इसीलिए हमें नहीं दिखाई देता। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का। निम्नलिखित वस्तुओं में, यहाँ पे मे को ठीक कर लीजिए, इन वस्तुओं में हमें क्या करना है, पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से, पारभासी वस्तु को नीले रंग से और अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से गोला लगाना है। चलो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पत्थर की। तो पत्थर कैसा होता है, अपारदर्शी, बिल्कुल भी इसके अंदर से प्रकाश नहीं जाएगा, तो इसको हम करेंगे लाल रंग से। किताब भी लाल रंग से करेंगे क्योंकि ये भी कैसी है, अपारदर्शी। हवा कैसी है बेटा, पारदर्शी, इसलिए इसको हरे रंग से। कांच भी पारदर्शी, ठीक है। पन्नी है पारभासी। दीवार है अपारदर्शी, नहीं देख सकते हम दीवार के आर पार। चश्मा है पारदर्शी। बटर पेपर कैसा होता है, पारभासी, ठीक है। बटर पेपर कैसा होगा, पारभासी, यानी कि धुंधला नजर आता है। फिर देखते हैं लास्ट में, वीडियो पोस्ट करके आप इन्हें कर लेना, ऐसे ही कलरफुल आपको ये करना है, अलग अलग रंग से इन्हें गोला लगाना है। कोविड से रिलेटेड एक व्यवहार दिया गया है, एक संदेश दिया गया है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।